Hello everybody, I'm back again with another video, and in this video again I'll be answering all your queries. So without wasting any time, let us begin. So the first question is, मैम मैं होम साइंस से यूजी पीजी की हूँ, मैं एलिजिबल हूँ टीजीटी या पीजीटी के लिए एंड मेरा बीएड रनिंग है, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए स्कूल लेवल पर वही सब्जेक्ट्स एलिजिबल होते हैं जो स्कूल लेवल पे पढ़ाए जाते हैं। आई डोंट थिंक कि होम साइंस पढ़ाया जाता है स्कूल लेवल पे। सो इस आप ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से कर लीजिए जो स्कूल लेवल पे हो, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो समथिंग लाइक दैट, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। आप बीएड करते रहिए, साथ में आप बीएड के बाद आप दूसरा ग्रेजुएशन कर सकते हो, अदरवाइज़ आप कॉलेज लेवल के लिए जा सकते हैं। ठीक है, पर कॉलेज में तो बीएड का कोई रोल है नहीं। यू कैन स्कूल लेवल के लिए आपको दोबारा से ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ओके, हेलो मैम, वेयर आर यू पोस्टेड इन छत्तीसगढ़? ओके, यू फाइंड इट आउट ऑन योर ओन। मैम अगर सब्जेक्ट में 50% नहीं है बीएड सीटेड करने के बाद, अगर सब्जेक्ट में 50% नहीं है बीएड सीटेड करने के बाद, ग्रेजुएशन में इम्प्रूवमेंट करके सब्जेक्ट में 50% आ जाते हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम होगी मैम या नहीं? बीएड के बाद इम्प्रूवमेंट की गई है, नो इशू, आप कर सकते हैं। आप बीएड पहले कर लो या ग्रेजुएशन दोबारा से कर लो बीएड के बाद, दैट्स नॉट एनी इशू। बस उस पर मेंशन करके आएगा ना कि आप दोबारा से ग्रेजुएशन कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट, उस तो दैट्स नॉट एन इशू। आपका सिर्फ एक ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, दैट्स इट। मैम प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा, मुझे इंग्लिश ज़ीरो लेवल के बेसिक तक नहीं आता है, बट मैम मेरा ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर किया, बट सिर्फ एग्ज़ाम बस देने जाती थी, एंड अब एमए इंग्लिश लिटरेचर से कर रही हूँ, बट अब रेगुलर कॉलेज है पर मुझे इंग्लिश नहीं आती, इवन बेसिक इंग्लिश सेंटेंस तक नहीं बना पाती हूँ, और अब सीटेट के दिसंबर वाला भी एग्ज़ाम देना है, एंड आगे नेट या टीजीटी पीजीटी इसमें से कोई भी प्रिपेयर करने के लिए प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। ओके ओके, आई ट्राई टू गाइड यू। आपको जो भी डाउट्स आते हैं आप उसमें कमेंट में लिख करके मेरे से उसकी इंग्लिश पूछ सकते हो, तो आई विल आंसर यू एंड डेफिनेटली। और आप यही है कि आप इम्प्रूवमेंट के लिए ना बहुत ही बेसिक सी आती है, एक बहुत ही बेसिक सी बुक है ऑक्सफोर्ड करके, ब्लू कलर की आती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, इतनी बड़ी सी होती है, दैट यू कैन बाय। दो तरीके की आती है, एक होता है हिंदी इंग्लिश का ट्रांसलेशन और एक होती है ग्रामर वाली, तो आप दोनों खरीद लो, और ग्रामर और ट्रांसलेशन दोनों करके आप डेली डेली पढ़ो ना, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। जब बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे ना तो फिर धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगा, और जब ये बेसिक्स आप क्लियर कर रहे हो उस दौरान आप क्या कर सकते हो कि आप न्यूज़ चैनल्स या तो हिंदी में इंग्लिश में देखना शुरू कर दो। चार बस, आई नो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ आएंगी, दैट्स ओके। आप रिपीटेडली देखो, बार बार देखो, और मूवीज़ वेब सीरीज़ वगैरह जो भी हॉलीवुड की होती हैं कुछ ढंग की होती हैं तो आप उनको इंग्लिश में देख सकते हो, ठीक है। या फिर जोग्राफ़ी लेसन वगैरह, जोग्राफ़ी चैनल है हमारा, आता है, डिस्कवरी है, टीवी पे आते रहते हैं, तो यू कैन वॉच इट इन इंग्लिश। जब हम बार बार ज़िद पे अड़ जाएंगे ना तो समझ आने लगेगी, ठीक है। आप पहले सोच लोगे कि नहीं आएगी तो नहीं आएगी। ओके मैम, वेटिंग लिस्ट कब आएगी केवीएस की? अब कोई वेटिंग लिस्ट आई डोंट थिंक आने वाली है, अभी न्यू वैकेंसीज़ ही आएंगी, और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मैंने पहले भी बताया था 2025 के मिड तक आ सकती है वैकेंसी, या उसके बाद ही आएगी। मैम क्या टीजीटी में धांधली होती है? केवीएस में आई डोंट थिंक धांधली होती है। ओके, I had English language in graduation, but you have done masters in English literature. So, am I eligible for KVS PGT? Please tell. अच्छा, you had English language in graduation. Please, it's a request. If anyone has idea, please let me know. अच्छा ठीक है, अगर आपका ग्रेजुएशन में इंग्लिश लैंग्वेज था, इंग्लिश लिटरेचर नहीं था, तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। टीजीटी के लिए आपका ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए, ठीक है, और फिर आपका बीएड होना चाहिए। नेक्स्ट है, डू यू हैव एनी आइडिया व्हेन विल केवीएस वैकेंसीज अराइव? ये मैंने अभी अभी बताया, जस्ट 2025 के मीडिया उसके बाद आ सकती है।
I have 59% in English honors, but in past papers I have 40%. Although if I had honors number and pass number, it is 51%. Am I eligible? Is it problem if I don't have more than 50% in past papers? देखिए, ग्रेजुएशन में अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में तीनों साल का मिला के आपका इंग्लिश का परसेंटेज 50% या उससे अबव होना चाहिए। और तीनों साल का ग्रेजुएशन का मिला करके सारे सब्जेक्ट्स जो आपके 2-3 सब्जेक्ट जो भी आपने पढ़े हैं, सारे सब्जेक्ट्स का मिला करके भी आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। मतलब ओवरऑल आपका ग्रेजुएशन तीनों साल का ग्रैंड टोटल 50% एंड अबव होना चाहिए, या फिर आपका नहीं सॉरी, और साथ ही साथ आपका इंग्लिश सब्जेक्ट में भी तीनों साल का मिला करके 50% या उससे अबव होना चाहिए। So then you will be eligible for TGT. Okay, in the third year in graduation, we have 3 compulsory papers of total 200 marks. Will those marks be calculating the overall percentage? In the third year in graduation, वी हैड 3 कंपल्सरी पेपर्स ऑफ, देखिए क्या था क्या नहीं था उससे मैटर ही करता है कि ओवरऑल ग्रेजुएशन में आपके 50% होने चाहिए, और साथ ही साथ ओवरऑल आपका जो मेन सब्जेक्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आपके 50% होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है मैम मैं होम साइंस, ही तो शायद इन्होंने दोबारा से लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, मेरे 2940 आउट ऑफ 1502 हैं। व्हाट? तो मेरे सब्जेक्ट में 50% बन गए या बन गए ना, फिर है ना। मेरे 2940 आउट ऑफ 1502, 1502 में 2940 कैसे आ सकता है? आपका उल्टा लिख रहे हो, यानी आप 2940 में आपके 1502 नंबर हैं, तो इसको आप कैलकुलेट करिए कैलकुलेटर का यूज़ करके। मेरी मैथ्स थोड़ी ख़राब है, इतना बड़ा नंबर आपके बन रहे हैं 51.0 समथिंग, 51 पॉइंट समथिंग परसेंटेज। सो येस, यू आर एलिजिबल फॉर ग्रेजुएशन, सॉरी फॉर TGT। सब्जेक्ट में भी 50% होने चाहिए, और ओवरऑल इन ऑल 3 ईयर्स, यस आपके सब्जेक्ट में भी 50% होने चाहिए ओवरऑल तीनों साल का मिला के, एंड ओवरऑल ग्रेजुएशन में भी आपके 50% होने चाहिए। ऐसा नहीं है जिसका ऑनर्स है उसका 50% हो तो वो अपने सब्जेक्ट से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। Can you, hey Namika, can you please clear a doubt of mine? I had English language as a subject in all 3 years of graduation. अच्छा, ये मैंने अभी बताया, अगर आपका ग्रेजुएशन में इंग्लिश लैंग्वेज था तो आप TGT के लिए एलिजिबल नहीं है, आपका लिटरेचर होना चाहिए था। दैट इज़ द एलिजिबिलिटी फॉर TGT इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट है मैम मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, क्या करूं? इंटरव्यू में पास नहीं हो पाऊंगी या क्या करूं? प्लीज़ हेल्प करें, कुछ बताएं। देखिए, जब इंसान छोटा होता है हमारे इंडिया में, जो जहाँ पे हम बेसिक लैंग्वेजेस लगे हिंदी बोलते हैं, तो इवन 3 साल का बच्चा भी 3-4 साल 5 साल के बच्चे भी प्रॉपर हिंदी बोल लेते हैं। क्या उनको ग्रामर पता है? ज़ारी नहीं पता है। यानी कि वो अपने आसपास जो माहौल बनाए हुआ है उनके आसपास, वो डेली जो सुन रहे हैं, और तो वही चीज़ें वो सीख गए हैं। तो आपको माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। अब उसके लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, तो आप सोचोगे कि मैं कैसे माहौल क्रिएट करूँ। तो उसके लिए आपको न्यूज़ चैनल्स इंग्लिश में देखने पड़ेंगे, आपको ज्योग्राफी और डिस्कवरी चैनल्स इंग्लिश में देखने पड़ेंगे, आपको मूवीज़ इंग्लिश में देखनी पड़ेंगी। विद सबटाइटल्स देखा करिए, ताकि वर्ड्स अगर आपको समझ नहीं आए सुन के कि क्या बोल रही है, तो आप सबटाइटल्स देख के आप समझ सकते हो कि अच्छा उसने क्या बोला। ठीक है, तो दिस विल बी वेरी मच बेनिफिशियल अगर आप ऐसा करते हैं तो। ठीक है, अब अगर आपके आसपास कोई इंग्लिश नहीं बोलता है और आपका माहौल नहीं बन पा रहा है, तो आप माहौल इस तरीके से आप इंडायरेक्ट तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके। और ऐसा आई नो कि आपको एक बार में नहीं समझ आएगा, आपको बार बार देखना पड़ेगा। जब बार बार आप एक, क्योंकि घूम फिर के मोस्ट ऑफ द वर्ड्स रिपीट होते हैं अलग अलग चीज़ों को बोलने में। ठीक है, तो आपकी बहुत हेल्प हो सकती है उस तरीके से। जस्ट ज़िद पे आ जाइए कि मुझे सीखनी है, तो आप सीख जाओगे।
है ना? ओके मैम आपने 100% सही बात कही, पता नहीं मैंने कौन सी बात कही थी कि इस वीडियो का ही। ओके इज़ बीएड कंपल्सरी फॉर KVS? ऑफ कोर्स ग्रेजुएशन एंड बीएड इज़ कंपल्सरी एंड सीटेट इज़ कंपल्सरी फॉर KVS for TGT. Ma'am, when will the KVS vacancy come? Okay, again I'm saying 2025, mid or after that. Please share how you prepared literature, what all you studied and from where. लिटरेचर के लिए मैंने पहले बताया हुआ है आई हैड परचेज द NCERTs from 6th to 12th because I was also preparing for PGT along with TGT, and line by line I studied all the stories and all the poems by underlining of NCERT, by underlining the characters' names, the settings, the noting down the theme, the plot, and the important points that I thought were very much important for the chapter for exam. So this is how I prepared literature. अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने ऑनलाइन कुछ MCQs वगैरह देखे थे, MCQs वीडियोस जो कि तब देखे थे जब चैप्टर्स रीडिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, जब चैप्टर के बारे में मुझे पता ही नहीं है, मैं पहले MCQ देखने बैठ जाऊँ, सो वो तो मूर्खता की बात हो जाएगी, है ना। मैम मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, KVS रिटन एग्ज़ाम तो क्लियर कर लूँगी, आई कॉन्फिडेंस। ओके यू आर कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, बट मैं इंटरव्यू को लेके बहुत टेंशन में रहती हूँ। प्लीज़ रिप्लाई मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? देखिए मैंने मैम मैंने पहले बताया हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अगर आप रेन एंड मार्टिन या पैरामाउंट की बुक उठाते हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो बेसिक क्लियर करने के लिए सबसे ईजी बुक है हमारी ऑक्सफोर्ड की आती है, ब्लू कलर की आती है छोटी सी, एक हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन की आती है और एक आती है ग्रामर की, आप उसको ले सकते हैं और वो बहुत ही इजी पड़ जाएगा आपको आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए, एंड दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल। उसके बाद आप स्विच कर सकते हैं रेन एंड मार्टिन पे, और फिर पैरामाउंट कॉम्पिटिटिव लेवल की होती है, रेन एंड मार्टिन स्कूल लेवल तक के लिए सही है, तो इसीलिए पैरामाउंट पे आप रेन एंड मार्टिन के बाद स्विच करिएगा और इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए, जैसे मैंने इसके पहले भी बताया, इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स, इंग्लिश डिस्कवरी चैनल इंग्लिश वाले, वो ज्योग्राफी चैनल्स, इंग्लिश की मूवीज़ सब इंग्लिश में देखा करिए और उसके सबटाइटल्स के साथ देखा करिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, शुरू शुरू में नहीं समझ आएगा बट आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा। इसके लिए 1 महीने का टाइम, तो 1 महीने ज़िद पे अड़ जाओ बिल्कुल कि मुझे 1 महीने में तो आप आदत डालनी ही डालनी है। ठीक है, स्ट्रैटेजी फॉर KVS प्रिपरेशन। स्ट्रैटेजी मैंने KVS की ऑलरेडी बनाई हुई है, पर फिर से बना देंगे, और अगर उसमें आपको कुछ नहीं समझ आया तो मैंने लिंक इसमें अटैच कर देंगे और आप देख लेना उसमें से। पर फिर भी अगर कुछ नहीं लगता है आपको कि उसमें कुछ मिसिंग है तो आपके लिए दोबारा से बना देंगे, बट स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है इंडिविजुअल पर्सन पे। जैसे मेरी क्या वीकनेस थी, मेरी क्या स्ट्रेंथ थी, कौन सा सब्जेक्ट में मैं वीक थी, कौन सा सब्जेक्ट में मैं स्ट्रांग थी। ठीक है, मेरी कितनी कैपेबिलिटी है, मैं कितने घंटे बैठ के पढ़ सकती हूँ, कितने घंटे नहीं बैठ के पढ़ सकती हूँ, रात में पढ़ सकती हूँ या दिन में पढ़ सकती हूँ, वो सब मेरे ऊपर डिपेंड करता है इंडिविजुअली। वैसे ही आपके ऊपर इंडिविजुअली डिपेंड करेगा कि आप कैसे, किस तरह से आप पढ़ाई कर पाएंगे, कौन सब्जेक्ट को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे पाएंगे, कौन सब्जेक्ट को कम इंपॉर्टेंस दे पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी। एंड देखिए, दूसरे की स्ट्रेटजी से हम आइडियाज़ ले सकते हैं, मैंने भी लिए थे, पर स्ट्रेटजी मैंने खुद की पर्सनालिटी को देखते हुए बनाई थी। पर मैं ज़रूर शेयर करूँगी, आप अगर मेरी तरह की पर्सनालिटी वाले पर्सन है तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। ओके नेक्स्ट है, could you please share a sample of KVS question paper that contains grammar and NCERT based questions? ओके मैंने पहले भी कहा था कि मैं करूँगी पर मुझे टाइम नहीं मिला। एक्चुअली सच बताऊँ KVS में काम बहुत होता है और सबको ये लगता है कि टीचिंग की फील्ड थोड़ी सी ईजी होती है और उतना काम नहीं होता, इसमें आराम की फील्ड है। बट मुझे स्टेट का तो पता नहीं, पर सेंट्रल में KVS में लिटरली बहुत काम है। आप किसी भी KVS के टीचर से पूछ सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस वो खुद ही आपको बताएंगे।
ओके, नेक्स्ट इज आई एम बंगाली, हिंदी ग्रामर मेरी अच्छी नहीं है, हिंदी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सा बुक सही रहेगा? हिंदी ग्रामर कौन सा बुक सही रहेगा? एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, इलाहाबाद की बनी हुई होती है, इलाहाबाद हमारी यूपी में है, वो आप पढ़ सकते हैं। हमारी यूपी में तो मोस्टली वही किताबें यूज़ करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, स्टूडेंट्स जो होते हैं, एस्पिरेंट्स वगैरह। मैंने भी एक बार ली थी, पर सच्ची बताऊँ मैं उसको पढ़ा कभी पढ़ा नहीं। उसके अलावा आप लूसेंट की हिंदी ग्रामर ले सकते हैं, ठीक है। ये दोनों आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पे जो सबसे आसान होगा कि जो टॉपिक पे आपको ग्रामर समझ नहीं आ रहा, उसके क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, कैसे सॉल्व करने हैं, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, उसकी पूरी उसका पूरा इसकी डिस्क्रिप्टिव वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप टॉपिक वाइज वीडियोस देखा करिए, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टाइप मत देखा करिए, टॉपिक वाइज देखा करिए, तो आपको फिर उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले पेपर्स वगैरह सॉल्व किया करो, एमसीक्यू, तो उस तरीके से आपको ईजी पड़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स एंड जीके कैसे प्रिपेयर करूँ? मैंने पर्सनली करंट अफेयर्स एंड जीके प्रिपेयर नहीं किया। करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने का एक ही तरीका है कि आप डेली करंट अफेयर्स पढ़िए, जो कि मेरे से नहीं हुआ था, पर आपको करना चाहिए, आपका स्कोर अच्छा रहेगा। आप रिस्क मत लो, मेरी तरह मैंने रिस्क लिया था, क्योंकि मैंने जीएस भी नहीं पढ़ा था, करंट अफेयर्स भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था ना। मेरे पास 2 महीने का समय था, और दिसंबर से लेके फेब तक, तो उस 2 महीने में मैं पूरा जीएस नहीं पढ़ सकती थी, क्योंकि मेरे को बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर करने थे। और जीएस सही बताऊँ तो 6 महीने अगर आप सिर्फ जीएस पढ़ो, तब जाके आपका पूरा जीएस कवर हो पाएगा। तो बट कैसे प्रिपेयर करें? इसके लिए वही है कि अभी आपके पास बहुत लंबा टाइम है क्यूएस के लिए, तो आप डेली जीएस पढ़िए, लूसेंट पढ़ लीजिए, सबसे इजी रहेगा लूसेंट। और इसके अलावा आप करंट अफेयर्स के लिए डेली आप न्यूज़ देख सकते हैं, या फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम करके एक यूट्यूब पे चैनल है, आप उनकी करंट अफेयर्स देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, पर आपको ये तो डेली करना पड़ेगा अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप केवी के लिए, क्योंकि अभी वैकेंसी आ भी नहीं रही, आपके पास अच्छा खासा 6 महीने साल भर का टाइम है, तो यू कैन प्रिपेयर। केवीएस पेडागोजी के लिए कौन सा बुक यूज़फुल होगा? मैंने बुक नहीं ली थी, मैंने पहले ही बताया, मैंने हिमांशु सिंह का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया था पेडागोजी के लिए, तो वो मैंने किया था। रोहित वैद्वान सर की आप एमसीक्यूज़ वगैरह देख सकते हो, वो करवाते रहते हैं पेडागोजी पे, अध्ययन मंत्रा चैनल है, तो वो आप कर सकते हो। और बुक का मुझे कोई आइडिया नहीं है, इन्हीं लोगों की कोई बुक्स चलती होंगी तो वो आप देख सकते हैं। मैंने कोई बुक नहीं ली थी पर्सनली। Explain the process of how did you prepare notes of NCRTs? Notes of NCRTs I prepared. Okay, I'll make a detailed video on this. Notes, how to prepare notes of NCRTs. Where from did you study grammar? From where did you study grammar? English grammar मेरी अच्छी थी, मैंने कुछ खास प्रिपरेशन नहीं की थी, स्कूल टाइम से ही अच्छी थी, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम आईसीसी बोर्ड, एंड आईसीसी वालों का एक ये चीज़ हो जाता है, इजी पड़ जाता है कि उनको स्कूल टाइम से ही हैबिट डाली जाती है इंग्लिश में बात करने की, तो उनको ग्रामर आना है, पर उनको ये पता होता है कि सेंटेंस मतलब रूल्स याद होना, ऊपर उनको पता होता है कि सेंटेंस कहाँ कैसे सही होगा। पर हाँ, इंग्लिश ग्रामर के लिए आप ज़्यादा कुछ नहीं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं वहाँ से, और टॉपिक वाइज ही देखिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए, बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए टॉपिक वाइज। मैं दिव्य महाराष्ट्र से हूँ, मेरा मराठी मीडियम से हूँ, और बीए इंग्लिश में और एमए इंग्लिश से किए हूँ, सीटेट 1 फर्स्ट एंड सेकंड पेपर क्लियर है, तो क्या मैं केवीएस दे सकती हूँ? ऑफ कोर्स आप केवीएस दे सकते हैं, यू आर एलिजिबल, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सीबीएसई और एनसीईआरटी बैकग्राउंड, नो दैट्स रबिश। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, बस आपका ग्रेजुएशन में, अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, और अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए, बोथ इन ग्रामर, बोथ इन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन,
ठीक है, तभी आप टीजीटी और पीजीटी के लिए अब एलिजिबल हैं, अगर आपने सीटेट भी साथ में क्लियर किया हुआ है तो एंड बीएड किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है, डीएसएस मेरा नाम रजत यादव है, मैं बरेली से हूँ। लास्ट टाइम मेरे केवीएस पीआरटी में 142 मार्क्स थे। बीएड आउट होने से मैं 8 मंथ्स डिप्रेशन में रहा। इस बीच मैंने कैसे भी करके अपना एमएड फाइनल किया। 1 जुलाई को मैं काशी आ गया। बीएचयू में एक प्रोजेक्ट ज्वाइन किया, लेकिन वर्कलोड ज़्यादा होने से उसे छोड़ना पड़ा एंड यहीं रह के मैंने डिप्रेशन में नेट भी क्वालिफाई कर लिया है। अब ठीक महसूस कर रहा हूँ। बाबा विश्वनाथ जी पर विश्वास है कि जल्द रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। ऑफ कोर्स बाबा विश्वनाथ सबकी मुराद पूरी करते हैं, मेरी भी की थी, आपकी भी ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आप पीजीटी टीचर हैं या टीजीटी टीचर? फ़िलहाल मैं टीजीटी हूँ, टीजीटी इंग्लिश। ओके, कब तक आएगी केवीएस वैकेंसी? मैंने पहले बताया, केवीएस वैकेंसी जो है हमारी वो आएगी 2025 के मिड या उसके एंड तक, मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट शायद। मैम मैंने स्पेशल बीएसटीसी कर रखी है राजस्थान से, क्या मैं केवीएस पीआरटी के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं, या सिर्फ स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी के लिए ही एलिजिबल हूँ? अगर आपने स्पेशल कर रखा है तो आप सिर्फ स्पेशल वाले के लिए, स्पेशल एजुकेटर के लिए। ओके, आपकी स्पीकिंग कैसे स्ट्रांग हुई, प्लीज टेल मी। स्कूल स्कूल के दिन है एंड द क्रेडिट गोज टू माई फादर कि उन्होंने मेरा एडमिशन कराया था आईसीएसई बोर्ड में। एंड आईसीएसई में मेन फोकस हमारे लैंग्वेज पे होता है सब्जेक्ट्स के साथ साथ, कि हम जो भी बातें कर रहे हैं वो इंग्लिश में ही करें स्कूल कैंपस के अंदर। ठीक है, चाहे हम क्लासरूम में हों, चाहे फील्ड में हों, चाहे टीचर से बात कर रहे हों या स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे हों, इंग्लिश ही यूज़ करेंगे। तो इस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता था और अभी भी दिया जाता है, बहुत सारे सीबीएसई स्कूल्स में दिया जाता है। तो उसी का नतीजा है कि मेरी इंग्लिश की फ्लुएंसी अब मेंटेन हो गई एंड यही रीज़न है कि मेरा इंटरव्यू में भी मेरी फ्लुएंसी मेंटेन थी, जबकि मुझे इंटरव्यू मैंने स्कूल पास आउट करने के कितने साल बाद दिया था, 22 ना, राइट, करीब 10 साल। ठीक है। तो इस वजह से मेरा स्ट्रांग रहा था, स्कूल की ही देन है। हाउ मच मार्क शुड समवन स्कोर इन सीटेट पेपर 2 फॉर टीजीटी पोस्ट इन केवीएस? जनरल का मुझे पता है क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से थी, तो जनरल का मुझे पता है। जनरल का जो है कि 90 मार्क्स होता है, टोटल में से 90 तो आपको लाने ही होते हैं। तो अगर आपका 90 आ गया है तो आप एलिजिबल हैं केवीएस की वैकेंसी के लिए, अगर आपने साथ में ग्रेजुएशन और बीएड कर रखा है तो। ठीक है, so this is it. Thank you for watching, and if you still have any queries then you can ask me in the comment section box. And there were many of the other questions which I left out, I didn't read because वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए स्टडी हार्ड एंड कछुए खरगोश वाली कहानी है, तो आप लास्ट मोमेंट में मेरी तरह खरगोश बनने के, हर खरगोश रेस नहीं जीतता। ठीक है, बहुत रेयर खरगोश होते हैं जो रेस जीतते हैं, उसमें से मैं थी जो मैंने केवीएस निकाल लिया। पर आप कछुए की तरह चलिए, क्योंकि कछुआ हमेशा 99% चांस है कि वो रेस रेस जीतेगा ही जीतेगा। सो स्टडी हार्ड एंड दिमाग में बिल्कुल ही नहीं लेके आना है कि बहुत टाइम है तो अभी पढ़ने की क्या ज़रूरत है, अभी हल्का हल्का देखते हैं, चलता रहेगा। ठीक है, एक एग्ज़ाम पे फोकस करो और उससे रिलेटेड चीज़ों को स्लोली स्लोली आप पढ़ते रहिए। ठीक है, ओके, स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।